मैनेजमेंट हिस्ट्री को अगर आप फोकस कीजिएगा बच्चों तो पता चलेगा ये स्टार्ट होता है मेनली क्लासिकल थ्योरी यानी क्लासिकल अप्रोच से। अब है क्या ना, उस समय मेनली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि नया नया फैक्ट्री सब गड़ा था, तो हर कोई भाई इस भीड़ में दौड़ गया कि कौन ज़्यादा इफिशियंसी दिखा सकता है, कौन ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। तो उस समय के जो थिंकर लोग थे जैसे कि टेलर, फ्यूल, मैक्स वेबर, ये लोग एक समझते कंपनी को एक समझता था मशीन, और इंसान को समझता था उस मशीन का पार्ट पुर्जा। यानी कि हम लोग इंसान की तरह ट्रीट नहीं करता था, यानी कि इंसान को मशीन की तरह ट्रीट किया था वो लोग। ठीक है, तो मेन बाद में डिक्लाइन का कारण भी यही सब बना। फिर धीरे धीरे आपका समझ लीजिए न्यू क्लासिकल अप्रोच आया, जिसमें आपका ह्यूमन रिलेशन चाहे आपका बिहेवियरल अप्रोच आया। उसमें क्या थे, वो जो थिंकर लोग थे ना, उन लोग को लगा नहीं भाई, इंसान हम लोग सोशल, हम लोग प्राणी हैं, सोशल प्राणी, तो भाई हम लोग अपना ख्वाहिश, डिजायर, इनफॉर्मल, हम लोग हमेशा ग्रुप में पले बड़े हैं। तो ये लोग फोकस किया कि भाई अगर आपका एम्प्लॉय अगर खुश रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आपको उस टाइप का हार्श पनिशमेंट और रिवॉर्ड का सिस्टम की जरूरत नहीं है जो आपको क्लासिकल अप्रोच में पड़ता था। और यहीं पर एल्टन मायो एक फेमस एक्सपेरिमेंट किए जो आपका हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है, और वहां पर वही नोटिस किया भाई कि अगर आपका एम्प्लॉय लोग खुश है तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। फिर बच्चों धीरे धीरे समय बदला। फिर समय बदला, उसके बाद समझ आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच आया। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच जो साइंस अप्रोच था ना, ये क्या, ये केवल खेल तमाशा डेटा का था। क्यों? क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, तो भाई बस कम्युनिकेशन कितना जल्दी हो सके, कौन डेटा को जल्दी ट्रांसफर मार सके, तो अलग अलग टूल, सिस्टम, मैकेनिज्म ये सब डेवलप हुआ। तो उसको अडॉप्ट करना ही समझ उस समय का जो थिंकर लोग थे वही दिया गया, तो अलग अलग थ्योरी दिया गया। ठीक है, जिसमें अलग अलग टूल समझ, जैसे PERT हो गया, CPM हो गया, ये सब टूल्स आपको इसी क्वांटिटेटिव अप्रोच में पढ़ने को मिलेगा। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ा, समय और बदला, फिर है आपका सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच में जो थिंकर लोग थे ना, वो लोग बोले कि भाई जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किसी एक कदम पे नहीं चलता, ये सब कोई आपस में इंटरलिंक है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, चाहे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट, चाहे प्रोडक्शन, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट, सब कोई आपस में हम लोग इंटरलिंक है, आपस में मिलकर काम करेंगे तो प्रोडक्शन अच्छा देगा। जैसे इंसानी शरीर है ना, तो ये हम लोग अलग अलग सेल से लेके अलग अलग टिश्यू, फिर सेल डिवीजन से सेल टिश्यू, ऐसे सब प्रोग्रेस होते हैं ना, पूरा कंप्लीट सिस्टम में ह्यूमन बॉडी बनता है। तो सब आपस में काम कर, तब नहीं पूरा शरीर चल रहा है। तो उसी प्रकार से वो आपस में लिंक था। और इसी में वो जो सिनर्जी वाला ऑप्शन है ना, इसमें यही बोला गया भाई कि 1+1=3 होगा। ये एक और एक जो 11 वाला ना, वो मूवी में शूट करता है। एकेडमिक लाइन में 1+1=3 कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। फिर है लास्ट में क्या, कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच में ये बोला गया भाई कि कोई भी एक प्रकार का मैनेजमेंट स्टाइल अच्छा नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होंगे। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा है और काम करने वाला है तो आप डेमोक्रेटिक तरीका अपनाइए, अगर वो कोढ़िया और आलसी है तो आप एकदम ऑटोक्रेटिक बन जाइए। तो डिपेंड करता है उस पर। और भी डिटेल में अच्छा समझने के लिए वो ट्रायंगुलर शेप दिया हुआ उसको प्रेस कीजिए बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।